हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। इससे पहले हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वही कंसेप्ट आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में भी यूज़ होते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी पोजीशन मुझे कैसे याद करनी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल आपकी सीरीज़ भी लिखी है और ये मैंने इसकी रैंकिंग यहाँ पे लेफ्ट से लिखी है। तो इनकी पोजीशन आप लेफ्ट से देख सकते हैं, जैसे जे 10th नंबर पे आएगा लेफ्ट से, और इस साइड से मैंने इसकी पोजीशन यहाँ पे राइट हैंड साइड से दाएं से लिखी है। तो जैसे मैंने जे की बात की थी, तो दाएं से आप ये देख पा रहे होंगे 17th नंबर पे ये आ रहा है। तो इनको हम कैसे याद कर सकते हैं, हम आज की क्लास में ये सीखेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। जैसे पहले कुछ अल्फ़ाबेट आपको सिंपल याद रहने चाहिए, जैसे ए बी सी डी, तो ये हमारे स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट है, तो ये हमें ऐसे ही याद हो जाते हैं। मैं लेफ्ट से आपको भी इनकी पोजीशनिंग बता रहा हूँ कि लेफ्ट से ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पे है, तो ये पोजीशन आपको याद हो जाएगी क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है 1 2 3 4। हाँ, इसके बाद एक पेयर आपको याद रखना है जो 5 के मल्टीपल आपको बताता है, जो 5 10 15 20 25 पे आएगी। 5 10 15 20 और 25। तो एक वर्ड आपने ये याद कर लेना है कि इजोटी, जब भी इजोटी आएगा ये 5 के मल्टीपल है, तो इसके हिसाब से आप कुछ अल्फाबेट्स यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। 5 10 15 20 एंड 25 इजोटी आएगा। अच्छा, इसके बाद जो अल्फाबेट है, जैसे ABCD तो हमें सीक्वेंस में क्लियर है, ई हमें इजोटी में मिल गया, 5 है यहाँ पे। अच्छा, एफ को देखते हैं, हम एफ को कैसे लर्न कर सकते हैं। अगर आप एफ का स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको थोड़ा 6 की तरह लग रहा होगा। देखिए ऐसे, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से कर दूं तो आपको ये जो यहाँ पे नंबर है ये मतलब 6 की तरह थोड़ा नजर आएगा। तो एफ को इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि ये 6 बनेगा, और एफ से एक वर्ड बनता है फिक्स, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि फिक्स 6। तो ये साउंड आपको वहां पे मिलेगा, आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं या आप इसको फिगर बाय भी रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे जी। अगर आप जी को ध्यान से देखें, अगर जी, ये मैंने आपको समझाने लिखा, जी आप ऐसे लिखते हैं जनरली, तो इसमें आपको एक फिगर यहाँ पे नजर आ रही होगी जो 7 की तरह है, तो आपको ये पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि हाँ जी कौन से नंबर पे, 7 पे। और आपको ये भी पता है कि जो वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, G7। तो आप वहां से भी रिलेट कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज है उनका जो ग्रुप है उसको G7 कहा जाता है, और इसमें भी 7 बना होता है, तो आप स्ट्रक्चर से उसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका कोई भी अपना तरीका हो सकता है जिससे आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको आसान लगे। आप एच को देखिए, अगर हम इसको डिजिटल वॉच में देखेंगे तो डिजिटल वॉच में आपको मतलब इस तरह से, अगर आप कोई नंबर बनाते हैं, आप इस तरह से इसको रिलेट कीजिए, तो इस तरह का नंबर क्या होगा कि अगर आप इस तरह से यहाँ पे लगा दें तो आपको ये 8 से मिलता जुलता आएगा। तो एच आप ऐसे याद रख सकते हैं, एच 8 नंबर पे आएगा, इस तरह से आप इसको रिलेट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट नंबर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो मुझे लगता है ये इजोटी तो आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अल्फाबेट लिख रहा हूँ आई। आई को देखिए हम बचपन में कैसे लिखते थे, आई जब हम स्टार्ट करते थे इस तरह से लिखते थे, तो आपको ये नंबर पहचानने में आ रहा होगा कि आई यहाँ पे कौन से नंबर पे, 9 पे, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, जैसे मैं बोलूं आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, तो आपको देखो नो वाला जो साउंड है, आप ये इसको रिलेट कर सकते हैं कि नो से रिलेटेड है, तो आई नो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि आई कौन से नंबर पे, 9 पे। जे की बात मैं पहले कर चुका हूं, इजोटी में आ चुका है, तो ये आपने इजोटी वर्ड याद करना है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि जे कौन से नंबर पे है, 10 पे है, ई कौन से नंबर पे है, 5 पे। अच्छा, के को मैं कैसे याद करता हूँ, के को मैं याद करता हूँ ऐसे, किंग्स 11 पंजाब क्रिकेट की टीम है, तो मैं वहीं से इसको रिलेट करता हूँ, किंग्स 11 पंजाब, तो के मुझे इस तरह से याद रह जाएगा। एल कैसे होगा, एल देखिए इससे एक वर्ड बनता है लव, तो आप इसको अपने जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे रिलेट किया कि अच्छा जिसको लव हो जाएगा तो लव होने के बाद उसके 12 बज जाएंगे, तो आप ऐसे भी पोजीशन को रिलेट कर सकते हैं कि एल किससे रिलेटेड है, 12। और बाकी जैसे इसमें 12 बन रहा है तो इसमें भी ल का साउंड आ रहा है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं कि 12 ल, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, या जैसे मैंने कहा आप अपने टर्म्स में जो आपको याद रहेगा उस बेसिस पे रिलेट करेंगे। तो मुझे लगता है लव आप ऐसे कह सकते हैं कि हाँ जिसको लव हो गया उसके 12 बजने शुरू हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आप वर्ड देखिए यहाँ पे एम है, तो एम और डब्ल्यू को मैं एक साथ लर्न करता हूं। देखिए एम अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूं तो आपको ये 3 की तरह नजर आएगा, और डब्ल्यू भी 3 की तरह आएगा अगर आप इसको रोटेट कर देंगे इस तरह से। तो ये पहला अल्फाबेट है जिसको मैं 3 की तरह कह रहा हूं, और रोटेट करने पे
तो इसकी पोजीशन आपकी 13 हो जाएगी। ये दूसरा अल्फाबेट है जो 3 की तरह लग रहा है और मैं इसको रोटेट करूंगा, तो इस तरह से मुझे लगता है आप M और W को याद कर सकते हैं कि ये पहले आया 3 की तरह था और ये बाद में आया, तो ये 30 नंबर पे है और ये 23 नंबर पे है। तो मुझे लगता है आपको ये नंबर याद हो जाएगा अगर आप इसको रिलेट करेंगे। बाकी आप अपना कोई अल्फाबेट भी बना सकते हैं, उस बेसिस पे भी रिलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको याद रहेगा। जैसे मैं N की बात करूं यहाँ पे, तो N अगर आपने बचपन में रोमन नंबर पढ़े होंगे तो देखिए इस तरह से हम रोमन नंबर लिखते थे IV। तो ये IV की तरह लग रहा है, जिसका मतलब क्या होता है 4, लेकिन 4 तो पहले हो चुका है। देखिए इसके आगे एक यहाँ पे लाइन भी है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं ये 14 हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप इसको रिलेट कर पाएंगे। O आप पहले ही लर्न कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम इनकी पोजिशनिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग से चले हुए, तो बाएं से हम स्टार्ट करते हैं। O आपका देखिए 15 पे आता है, आप उस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके खुद के भी शॉर्टकट हो सकते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने पहली बार इसको पढ़ना शुरू किया होगा। तो आप इस तरह से इनको लर्न कर सकते हैं। P जैसे मैं आपको कहूं, देखिए P उल्टा 6 की तरह मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जैसे 6 होता है इसके उल्टा दिख रहा है यहाँ पे। तो 6 तो पहले हो चुका है, फिक्स 6, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे पहले हो चुका, तो ये सेकंड टाइम आ रहा है, ये आपके पास 16 हो जाएगा। अब देखिए Q यहाँ पे आप देखिए, अगर ये वाला स्ट्रक्चर आप ऐसे कर दे तो ये उल्टा 7 आ रहा है, तो 7 तो पहले हो चुका है G7 में, तो आप ऐसे कहेंगे Q17। एक मैं इसको रिलेट करता हूं कि Q से होता है क्वेश्चन, है ना। किसी को क्वेश्चन आए तो वो बोलता है कि यार ये तो खतरा हो गया, मेरे लिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो खतरा 17, आप ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर हिंदी में आप इसको पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो खतरा हो जाएगा, खतरा 17, मतलब 17 आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं एक टोन बनाने के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए R, तो इसको मैं हिंदी के वर्ड से रिलेट करता हूँ 18, तो वहां पे मैं 18 का साउंड लेता हूँ, रा ऐसे र, 18 जैसे 18 होता है तो हम र इस तरह से 18, तो ये R का साउंड यहाँ से आ जाएगा। और बाकी आप इसकी पोजीशन से भी अगर आप देखें यहाँ पे इस तरह से आप थोड़ा सा इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे तो आपको स्टार्टिंग में 1 मिल जाएगा और बाद में आपको ऐसे 8 सा यहाँ पे फिगर बनती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है ये आपके कुछ शॉर्टकट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपको ये पोजीशन, मेन मोटिव हमारा है कि आपको पोजीशन याद रहनी चाहिए ताकि एग्जाम में आप फास्टली इन चीजों को सॉल्व कर चुके। और इसकी इंपॉर्टेंस है, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको इसकी इंपॉर्टेंस बनती है। तो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके इनसे रिलेटेड बनते हैं। चलिए 19 में लिखता हूं यहाँ पे, हिंदी में हम क्या लिखते हैं इसको 19 लिखते हैं, तो आपको पता है 19 पे क्या आता है आपके पास S, 19 स का साउंड है यहाँ पे, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और आप इसको ध्यान से भी देखें तो थोड़ा सा ऐसे रिलेट करें, 9 की तरह बनेगा, 9 पहले आ चुका है तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं 19। और ये T वर्ड हमें इजिली याद रहता है, T20 मैच हम बोलते हैं, T20 मैच, तो इसकी पोजीशन भी क्या 20 है। और आपने इजोटी में भी देखा था यहाँ पे ये 20 पे था, ये 15, ये 10, ये 5, मुझे लगता है आपको ये याद रहेगा। U से क्या होता है अंडर 21, आप बोल सकते हैं अंडर 21 क्रिकेट टीम की है, तो अंडर 21, तो आप वहां से U को रिलेट कर सकते हैं कि 21 है। V को मैं कैसे रिलेट करता हूं, आपने देखा होगा V जब हम बोलते हैं जीतने का सिंबल बनाते हैं इस तरह से विक्ट्री का, तो ये V है, आप 2 उंगलियां करते हैं, आप ऐसे समझिए 2 उंगलियां आपने 2 बार करी तो आपको ऐसे याद आ जाएगा 22 की विक्ट्री का सिंबल है, ऐसे याद रहेगा। 23 में पहले बात कर चुका हूँ, W है जो आपका 23 है, तो ये मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, M और W यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको 24 बताता हूँ, जैसे आप 24 को रिलेट करते हैं तो 24 आपके पास देखिए क्या बनता है X, ये 2 लाइंस होती हैं और इसको देखिए 2 लाइन अगर आप देखें ऐसे 4 इक्वल पार्ट में कुछ इस तरह से आपके पास बट रही होंगी, तो आप इसको सिंपली ऐसे रिलेट कर सकते हैं, 2 लाइन 4 हिस्सों में हम बांट रहे हैं 24। और लास्ट इजोटी का देखिए Y आपका 25 और लास्ट के हमें ऐसे भी याद रहते हैं, और Z आपका यहाँ पे कितना बनेगा 26। मुझे लगता है कुछ ये बेसिक से पॉइंट है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। A to Z आप कैसे अल्फाबेट को यहाँ पे याद रखेंगे, मेन मोटिव है आपका तरीका कोई भी हो सकता है कि आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए, जैसे इस तरह से कि T20 है, R आपका 18 है, 18 है, आप ऐसे कह सकते हैं, M आपका 13 है, W आपका 23 है, V आपका विक्ट्री 22 है, आप ऐसे कह सकते हैं, G आपका 7 है। तो जो भी आपका तरीका होगा इस तरह से आपको नंबर याद होंगे, तभी आप एग्जाम में वहां पे फास्टली कर पाएंगे। तो मुझे लगता है मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है अच्छे से, आपने इनको याद करना है और समझने की कोशिश करनी है। मेन मोटिव है कि आपको इनकी पोजीशनिंग याद होगी, तभी आपके लिए सीरीज इजी बनेगी। चलिए तो नेक्स्ट मैं आपके साथ एक और कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो उसको आपने ध्यान से समझना है, उसका भी हम यूज करते हैं। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे पोजीशनिंग लिखता हूँ कि लेफ्ट से फर्स्ट नंबर पे कौन सा और राइट से फर्स्ट नंबर पे कौन सा है। तो आप देखिए लेफ्ट से फर्स्ट नंबर पे आपके पास A आएगा और राइट से यहाँ पे जो लास्ट वाला, तो आप ये कहेंगे AZ, है ना।
तो ऐसे भी आप यहाँ पे इस पेयर को याद कर सकते हैं कि ये मैं क्या कह रहा हूं, सेम रैंकिंग, ऐसे अल्फाबेट जिनकी सेम रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड से ऐसे अल्फाबेट की जो पहले नंबर पे हैं, तो इधर से भी ये पहले नंबर पे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, या इनको अपोजिट पेयर भी कहते हैं एक तरह से, कि हाँ ये पहला है लेकिन अपोजिट एंड से ये पहला, आप ऐसा बोल सकते हैं। इधर से जो दूसरे नंबर पे है आपके पास कौन सा आता है, बी, इधर से कौन सा आता है, वाई, इधर पे आपके पास कौन आता है, सी, इधर पे आता है एक्स, चौथे पे आता है डी, यहाँ पे आता है डब्ल्यू, पांचवे पे आपके पास आता है ई, यहाँ पे आता है वी, छठे पे आपके पास आता है एफ, यहाँ पे आता है यू, और सातवां में यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे चलिए यहीं पे रिलेट करता हूँ, सातवां यहाँ पे आपके पास लेफ्ट और राइट से, तो G7 हमने कहा था, यहाँ पे आपके पास T बनेगा, आठवां आपके पास यहाँ पे H और S बनेगा, नौवां आपके पास यहाँ पे I और R बनेगा, 10वां आपके पास यहाँ पे J और Q बनेगा, 11वां आपके पास यहाँ पे K और P बनेगा, 12वां आपके पास L और O बनेगा, 13वां आपके पास यहाँ पे M और N बनेगा। एक तरीका इन अल्फाबेट्स को लर्न करने का मेरे पास ये होता है, तो इसको मैं क्या कहता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लेफ्ट से भी पहला है, ये राइट से पहला है, ये लेफ्ट से दूसरा है, ये राइट से दूसरा है, ये लेफ्ट से तीसरा है, ये राइट से तीसरा है, इस तरह से हम कुछ कह रहे हैं यहाँ पे। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे इनको लर्न करने का तरीका होगा, इसको मैं बोलूंगा कि A to Z हम सब कुछ यहाँ पे लर्न करेंगे। तो इसका कोड वर्ड मैं क्या बोल देता हूँ, बाय, या आप इसको बाय ऐसा भी कह सकते हैं। इसका कोड वर्ड मैं यहाँ पे क्रक्स, या ये 6 का साउंड देता है, कुछ उस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हैं। DW को आप क्या कह सकते हैं, ड्यू भी कह सकते हैं, और हिंदी में अगर आपको इसको कहना है रिलेट करने के लिए तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दूध वाला, D से आपका दूध वाला बन जाएगा, W से वाला आप रिलेट करेंगे, E से आपका क्या बन जाएगा, इवनिंग बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। F से आपका फन भी बन जाएगा, FU भी आ जाएगा, और एक वर्ड आप याद रख सकते हैं और यहाँ पे रिलेट करने के लिए फादर, अंकल। तो जो पेयर आपको याद रहेगा आप उसके बेसिस पे रिलेट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपको F आता है कि छठा है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा राइट हैंड से छठा कौन सा होगा, फादर, अंकल, दैट मीन यू। तो एक और मैं कंसेप्ट फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वो चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। जैसे इसको हम याद रखते हैं GT रोड्स, ये GT रोड हो गया आपके पास, इसको मैं रखता हूं ही, सी, या इसको आप कह सकते हैं हाई स्कूल, कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे लर्न करने के लिए आप उस हिसाब से चल सकते हैं। इसको मैं कहता हूं इंडियन रेलवे, या साइंस वाले स्टूडेंट यहाँ पे इंफ्रारेड रेज भी कह सकते हैं, तो इंडियन रेलवे सबके लिए कॉमन सा रहेगा। इसको मैं कहता हूँ जैक एंड क्वींस, अगर आपने कार्ड खेले होंगे तो आप जैक एंड क्वीन से इनको रिलेट कर सकते हैं। इसको मैं जो पहले मैंने आपको के को लर्न करने का तरीका बताया था उसी से आपको याद करने के लिए कहूंगा किंग्स 11 पंजाब। इसको मैं लव कहूंगा, और आपको मैंने कहा था लव होता है उसके 12 बज जाते हैं, तो L12 है, O इजोटी है, आप 15 इस तरह से भी, लेकिन ये राइट हैंड साइड से 12 होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड से। M आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से 13 है, N आपके पास ऐसे राइट हैंड साइड से 13 है। तो MN का पेयर में या तो मैन, मैनी ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, मैन, मैनी या मैनी, या एक सिंपल सा आप यहाँ पे इनके लिए कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेट कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, तो इनका पेयर बनता है MN का, तो आप ऐसे कह सकते हैं नरेंद्र मोदी, वहां से आपको याद हो जाएगा। तो मुझे लगता है मैं दोबारा आपके साथ इसको डिस्कस करता हूँ कि मैंने क्या लिखवाया आपको और यहाँ पे और क्या लॉजिक चलता है। ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि A आपका लेफ्ट हैंड साइड से पहला है, तो R आपका राइट हैंड साइड से पहला है। इस तरह से हमने इनको पेयर को लर्न किया। B आपका लेफ्ट हैंड साइड से पहला है, तो सॉरी B आपका लेफ्ट हैंड साइड से दूसरा है, तो आपके पास Y राइट हैंड साइड से दूसरा है। C आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से तीसरा है, तो X आपके पास राइट हैंड साइड से तीसरा है। अब एक चीज और समझिए, जब भी ये हम एक ही साइड से देखते हैं, तो एक ही साइड से जब हम इनको देखते हैं, इनका सम हमेशा 27 बनता है। इन पेयर का जो मैंने पहले से मतलब बाएं से पहला देखा और दाएं से पहले देखा, तो अगर आप इन किसी का भी सम करेंगे तो इनका 27 बनेगा। ये लॉजिक आपने ध्यान में रखना है। तो आपको स्टार्टिंग वाले तो ये याद है कि आपको अच्छे से पता है कि A कौन से नंबर पे है, आपको पता है A पहले नंबर पे है, सबका सम ऐसे बनेगा। देखो A पहले नंबर पे है, Z आपका लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, 26वें नंबर पे है, तो 1 और 26 आप ऐसे कह सकते हैं, सम 27 बना। जैसे आप देखिए यहाँ पे B कौन से नंबर पे है, 2 पे है, और Y कौन से नंबर पे है लेफ्ट हैंड साइड से, आप ये कहेंगे 2 + 25, तो इसका भी सम क्या बना 27।
जैसे आप सी को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से तीसरा है और एक्स हमने कहा था 2 लाइनें हैं 4 बराबर हिस्सों में कटती हैं तो 24 है। तो आप ये देखिए जितने भी ये मैंने अल्फाबेट लिखे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से बराबर दूरी पे थे, उनका सम अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से ही देखते हैं तब भी 27 बनेगा और राइट हैंड साइड से देखेंगे तब भी 27 बनेगा। लेकिन अभी हमें पोजीशन याद रखनी है, तो मैं इसका मेन आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कैसे, डी आपको पता है कि 4 है, तो 4 में क्या जोड़ूं कि 27 बन जाएगा, तो आपके दिमाग में रहेगा 23। तो 23 इस तरह से आप यहाँ पे कह सकते हैं। और डी से आपने ये पेयर लर्न किया होगा, तो आप कहेंगे दूध वाला, डी के साथ पेयर बनता है डब्ल्यू, इसको हमने डब्ल्यू 23 होगा। और डब्ल्यू आपने ऐसे भी देखा था, उल्टा 3 बनता है, दूसरे नंबर पे आता है, वैसे लेट कर सकते हैं। जैसे ई आपको क्लियर है, इजोटी में आपने पढ़ा 5वां, तो ई का पेयर किसके साथ बनता है, आप ऐसे कह सकते हैं 5वां है तो 22 जोड़ना पड़ेगा, 5 और 22 कितना होता है 27। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ इवनिंग है तो ई का पेयर वी के साथ है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ये याद रहेगा फादर अंकल, अगर आपने पेयर याद किया तो आपको पता है कि एफ आपका यहाँ पे छठा है, तो राइट हैंड साइड से छठा कौन सा होगा, यू, फादर अंकल से आपने लेट किया, लेकिन ये छठा है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सम 27 बनना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप 27 से 6 घटा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये 6 है तो ये 21 होगा लेफ्ट हैंड साइड से। यहीं पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, राइट हैंड साइड से मैंने कहा था, देखो अगर आप इसको चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से 6 है, ये राइट हैंड साइड से 6 है, लेकिन मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसको कहता हूं तो ये छठा है और ये आपके पास 21वां है। लेकिन जब आप राइट हैंड साइड से कहेंगे ये छठा बन जाएगा और ये 21वां बन जाएगा, तो ये आपने चेक करना है। यहाँ पे ये नंबरिंग नहीं मैंने लिखी है, तो इस तरह से आप इनको सोच सकते हैं। तो मैंने इनमें क्या कहा इन पेयर में आपको, ये मैंने लिखे हैं कि एक लेफ्ट हैंड साइड से पहले नंबर पे है तो ये राइट हैंड साइड से पहले नंबर पे है। फिर मैंने कहा ये लेफ्ट हैंड साइड से दूसरे नंबर पे है तो ये राइट हैंड साइड से दूसरे, इस तरह का हमने लिखा। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपके साथ क्या क्लियर किया कि अगर आप इन्हीं अल्फाबेट को जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से पहले नंबर पे था और राइट हैंड साइड से पहले नंबर पे थे, इस तरह के पेयर में लिखा, अगर आप इनको लेफ्ट हैंड साइड से ही देखेंगे तो इनका सम 27 बनेगा, राइट हैंड साइड से ही देखेंगे दोनों को तब भी 27 बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। अब मैं सोचता हूं कि आपने नोट कर लिए होंगे, आपको समझ आ चुके होंगे। जैसे जी को देखिए आप, जी लेफ्ट हैंड साइड से कितना है 7th नंबर पे, ये टी राइट हैंड साइड से कौन से नंबर पे 7th पे, तो यहाँ पे तो रैंकिंग सेम है। ये पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया। अब मैंने कहा जी और टी को आप लेफ्ट और लेफ्ट से देखेंगे तो ये 7वां आएगा और साथ में क्या जोड़ू कि 27 बन जाएगा, तो आपको क्लियर होगा 20। इस लॉजिक आप यूज कर सकते हैं। नहीं समझ आता तो आप 27 में से 7 घटा देते, आपको ये पता लग जाता कि हाँ ये 20 बनेगा। क्योंकि ये जो पेयर है इनका जब आप सम करते हैं लेफ्ट साइड से देखते हैं तो इनका सम क्या बनता है 27। अब जैसे मैंने कहा राइट हैंड साइड से भी देखेंगे तो राइट हैंड साइड से आपके पास जो टी है वो आपके पास 7वें नंबर पे हो जाएगा और जो आपके पास यहाँ पे जी है वो 20वें नंबर पे हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, जी 20वें नंबर पे राइट हैंड साइड से, टी आपके पास 7वें नंबर से है, तो 20 और 7 देखिए सम 27 बनेगा। तो मुझे लगता है आप इन पेयर को याद करेंगे और जब याद हो जाएंगे तो आप इजीली इनका आंसर कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा आपके साथ रिलेट करता हूँ। पहले आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल सीरीज पे काम करना है कि अच्छा जैसे जो इजी हैं जो आपको याद हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा G7 तो आपको पोजीशन याद रहेगी 7। आई मैंने कहा आई नो, या आप आई लिखते हैं तो 9 की तरह लिखते थे हम, तो आई नो हो जाएगा। जैसे मैंने कहा इजोटी तो 5, 10, 15, 20, 25 वो आपको याद हो जाएगा। जैसे मैंने कहा V 22 होता है, विक्ट्री का सिंबल होता है, आप वैसे याद कर सकते हैं। जैसे हमने कहा T20 वैसे आपको याद हो जाएगा। मैंने कहा M और W है तो 3 की तरह देखते हैं, M पहले आता है तो 13 है, W आपका 23 है। मैंने कहा N है तो N हमें रोमन नंबर की तरह दिखता है, IV तो पहले आप उस तरह से कहेंगे IV की अच्छा 4 होता है, 4 तो पहले आ चुका है तो ये 14 हो जाएगा। उस तरह से आप इन नंबर को पहले रिलेट करेंगे। फिर जो इनके पेयर है कि जो बराबर दूरी पे बनते हैं बाएं और दाएं से, पहले आप ऐसे देखेंगे कि जैसे मैंने आपको कहा कि हाँ D है चौथा है तो चौथा आपका दाएं से कौन सा हो जाएगा W, वो पेयर आपने याद किया होगा DW, ड्यू या दूध वाला, तो वैसे आपको याद आ जाएगा। तो उस तरह से आपने ये पेयर याद करने। जैसे IR मैंने पढ़ा है इंडियन रेलवे, तो मुझे पता है 9th से I है तो R आपका दाएं से 9th बन जाएगा। हाँ लेकिन एक चीज हमने पढ़ी है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से ही देखेंगे तो आई अगर 9 है तो 9 में क्या जोड़ूं कि 27 हो जाएगा। तो वो मुझे अगर नहीं पता लगता है तो 27 में से मैं 9 घटा लूंगा और मुझे पता लगेगा कि आर यहाँ पे 18वें नंबर पे है। तो
इस पॉइंट का आपने ध्यान देना है। यही पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इन पेयर को आप याद कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस बेसिस पे फिर इनको आपने याद करने की कोशिश करिए। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा। तो ये आपको यहाँ पे कि आप इनकी रैंकिंग को याद रखें, उसको रिलेट कर पाए, इसके लिए आपके साथ ही मैंने डिस्कस किया। चलिए तो आपको फिर जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आएंगे, सीरीज पढ़ेंगे वहां पे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट ये अच्छा हो जाए और आपको अगर रैंकिंग अभी थोड़ी बहुत याद हो चुकी है तो आपको ये यूजफुल यहां पे अभी नजर आएगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बिल्कुल इजी सा मैं पहले क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा ताकि आप समझे इन चीजों को। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसने नंबर दिया ABG, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है और नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा। तो इनकी पोजीशनिंग मुझे याद होनी चाहिए, तभी एग्जाम में मैं फास्टली सॉल्व कर पाऊंगा इस चीज को। देखिए तो आप पोजीशनिंग पे जाते हैं, यहाँ पे 1 है, आप देखिए अब D आपको क्लियर है ना, ABCD ये 4 पे आ गया, G7 हमने पढ़ा था इजोटी में आता है, ये 10 पे आ गया। तो आपको पोजीशनिंग तो याद करनी पड़ेगी, तभी आप नंबर बेसिस पे रिलेट करेंगे। सीरीज आपकी इंक्रीज हो रही है, तो देखिए 3 जोड़ा गया है, आगे 3 जोड़ा गया है, आगे 3 जोड़ा गया, तो ये कांस्टेंट एक पैटर्न हो गया। आगे भी ये क्या जोड़ेगा, 3 ही जोड़ेगा। तो 10 में अगर आप 3 जोड़ते हैं 13, हमने पढ़ा था ना 13 इस तरह से हमारे पास उल्टा 3 की तरह, तो हमने पढ़ा ये कौन आता है M, और यहाँ पे ये अगला फिर कौन आएगा W। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा आपके पास M आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको पोजीशनिंग याद होगी तभी आपके लिए ये यूजफुल बनेगा। मैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे A आपके पास यहाँ पे GLPS, ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा और नेक्स्ट आपसे पूछ लिया यहाँ पे। तो अभी हम सिंगल सिंगल कर रहे हैं, फिर डबल भी देखेंगे, ट्रिपल भी देखेंगे। रैंकिंग पे चलते हैं, पहले पे आता है G7 7वां, L12 है ना, L12 आप ऐसे कह सकते हैं, लव जिसको लव हो गया उसके 12 बज गए। यहाँ पे P उल्टा 6 है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे, और दूसरा आप कैसे सोच सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स के 11 है तो P 16 होना चाहिए, तभी सम 27 बनेगा। तो ये चीज आपने रिलेट करनी, ये 16 है। S मैंने आपको कहा था ही C पे चल सकता है, ही अगर आपका 8 है तो क्या जोड़ोगे, 27 होगा 19, और बाकी हमने S ऐसे भी याद किया था, S 19 का साउंड देता, तो इस तरह से। अब आपको इनका गैप देखना है, यहाँ पे जोड़ा गया 6, यहाँ पे जोड़ा गया 5, यहाँ पे जोड़ा गया 4, यहाँ पे जोड़ा गया 3। तो मुझे लगता है लॉजिक क्लियर हुआ होगा आपको, ये जोड़ तो रहा है लेकिन जो जोड़ने वाला सीक्वेंस है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आगे क्या जोड़ेगा 2, तो 19 और यहाँ पे 2, 21 नंबर पे कौन सा आता है, हमने पढ़ा था अंडर 21। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पे सीरीज लिख रहा हूँ, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। नेक्स्ट आपके पास सीरीज है, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे एक वर्ड लिखा मैंने AY, आपके पास है CTEOGJI, नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करना था। देखिए जब भी आपको सीरीज में एक से ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नंबर दिखे, यहाँ पे वैसे नॉर्मल सीरीज कर रहे थे 3 4 5, पांचवा हमसे पूछ रहा था, यहाँ पे बहुत ज्यादा अल्फाबेट है। तो आपके पास अल्फाबेट या नंबर आने के जब भी चांसेस होते हैं सीरीज में, तो वहां पे 2 या 2 से ज्यादा सीरीज वो कई बार मिक्स करता है। तो ध्यान देना है, अगर आपको लॉजिक ना मिले तो आप रैंकिंग पे जा सकते हैं। जैसे ये पहले पे इजोटी का ये 25 है, C स्टार्टिंग का है, T20 है, इजोटी का 5 है, O 15 है, G7 है, J आपका 10 है, इजोटी में आता है, और I आपके पास 9 है। क्या लॉजिक बना, 1 24 जोड़ा भी पता नहीं फिर क्या किया, फिर 22 घटाया होगा, फिर 17 जोड़ा है, फिर आपका यहाँ पे मतलब इस तरह से अगर मैं सोचूं तो इसमें मुझे थोड़ा सा लग रहा है रैंडम और थोड़ा सा ये डिफिकल्ट बन जाएगा। तो जब भी आपको यहाँ पे लगे कि अल्फाबेट बहुत ज्यादा है तो आप अल्टरनेट पे इसको सोचने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जैसे आप इसको रिलेट कीजिए, यहाँ पे 1 और 2 क्या हो गया 3, 3 और 2 क्या हो गया 5, 5 और 2 क्या हो गया 7, 7 और 2 क्या हो गया 9। हाँ यहाँ पे एक और पूछा होता, 9 और 2 क्या हो जाता 11 होता, लेकिन ये नहीं पूछा था। तो फिर मुझे इस सीरीज का पता करना पड़ेगा। देखो ये 25 आया, ये 20 आया, ये 15 आया, ये 10 आया, तो क्या आएगा
5 के मल्टीपल चले हुए हैं यहाँ पे। आपने एक वर्ड पढ़ा था इजोटिक, जिसमें 5, 10, 15, 20, 25, तो 25, 20, 15, 10, आगे क्या आएगा आपके पास 5 आएगा, जिसका मतलब ई। इस तरह से मैं इसको प्रेफर करता हूँ। हो सकता है ये दूसरे लॉजिक से भी सॉल्व हो जाए, लेकिन उसमें मुझे लेंथी पड़ेगा कि यहाँ पे मैं कहूँगा 24 जोड़ा है, यहाँ पे मैं कहूँगा 22 घटाया है, यहाँ पे मैं कहूँगा कि भी यहाँ पे 17 जोड़ा है, यहाँ पे मैं कहूँगा भी 15 घटाया। तो उस तरह से मेरा यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब भी आपको लगे यहाँ पे पैटर्न बन सकता है यहाँ से, लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ जहाँ पे अल्फाबेट ज़्यादा दिखते हैं, वहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं इसको ट्विन सीरीज के ऊपर यहाँ पे सोचूं, क्या पता उससे मुझे लॉजिक मिल जाए, तो ज़्यादा ईजी रहेगा यहाँ पे। चलिए, मुझे लगता है आपके कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपके सामने मैं एक सीरीज यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आज की क्लास में हमने इनका बेसिक सा देखा है, अगली क्लास में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो अभी थोड़ा सा मैं और आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, अब आपके पास ये पेयर आया AC FH KM PR, और नेक्स्ट आपको बताना है। देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, देखिए दो अल्फाबेट आपके पास आ रहे हैं, तो पहले का लॉजिक पहले से चेक करना होता है और दूसरे का दूसरे से। ये ज्यादा सही अप्रोच होती है। नंबरिंग आनी चाहिए, उसके लिए नंबरिंग क्लियर होनी चाहिए। 1 3 F देखिए 6 आता है, फिक्स 6। H क्या आता है आपके पास, हाई स्कूल, H 8 हमने कहा था इस तरह से। K किंग्स 11 पंजाब, तो क्या आता है 11। M हमने क्या कहा था, M आपके पास 3 की तरह ये शेप देता है, तो M हमने मैन, मैनी, नरेंद्र मोदी ऐसे भी रिलेट किया था, वहां से आप कह सकते हैं। M कितना है यहाँ पे 13, P उल्टा 6 होता है, तो हमने कहा था यहाँ पे 16 होगा, R 18, ये पेयर बने। तो मैं पहले का पहले के साथ रिलेशन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 1 और 5 6 जोड़ा है, 6 और 5 यहाँ पे कितना जोड़ा है 11, 11 और 5 कितना जोड़ा गया 16। तो मैं पहले का पहले के साथ रिलेशन चेक कर रहा हूँ, तो मुझे लगा 5 5 का गैप चल रहा है, तो आगे भी ये 5 ही जोड़ेगा, 16 और 5 होगा 21, अंडर 21। मुझे लगता है आपको ये अल्फाबेट क्लियर होगा। ये वाला देखिए आप यहाँ पे C क्या है 3, आगे देखिए यहाँ पे 3 प्लस क्या हो गया 5 8, आगे देखिए 8 प्लस 5 क्या हो गया 13, आगे देखिए 13 प्लस 5 क्या हो गया 18। तो आपके पास 18 प्लस 5 क्या आएगा 23, और 23 आपको पता है आपका यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो W है। तो ये इस सीरीज का यहाँ पे एक सही लॉजिक होगा। मुझे लगता है आपके पॉइंट क्लियर होगा। अगर आपके पास 3 यहाँ पे दे रखे तो पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। चलिए, मुझे लगता है आपके पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपके सामने ये सीरीज लिख रहा हूं। तो Y E B, नेक्स्ट है W F D, नेक्स्ट है U H G, नेक्स्ट है S K I, और नेक्स्ट आपको फाइंड करना है। तो चलिए हम रैंकिंग करते हैं इनकी। Y क्या आता है आपके पास 25, E इजोटी का 5, ये B आपके पास 2, W आपके पास 23, F 6, D आपके पास यहाँ पे 4, U आपके पास 21, अंडर 21, H आपके पास 8 है, G आपके पास 7 है, S आपके पास 19 है, 19, K आपके पास मुझे लगता है आपको क्लियर है, किंग्स 11 पंजाब, आई नो ये। तो पहले का पहले के साथ रिलेशन करता हूँ। देखिए 25 यहाँ पे 2 घटा है, 23 यहाँ पे 2 घटा है, 21 यहाँ पे 2 घटा है, 19, तो आगे भी कितना घटेगा 2, तो आपके पास आ जाएगा 17। और ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है क्यों खतरा 17, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आए तो उस तरह से। अब इसको चेक कीजिए 5 और यहाँ पे जोड़ा एक 6, आगे जोड़ा इसने 2 8, दूसरे को दूसरे के साथ चेक करो, आगे जोड़ा इसने 3 8 और 3 11, तो आगे क्या जोड़ेगा सीक्वेंस 1 2 3 4, तो आपके पास 4, यहाँ पे 15, और 15 की जगह पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे O। मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा। तीसरे का सीक्वेंस देखता हूँ। तीसरे पे देखिए B है, 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पे देखिए 4 और 3 कितना हो गया 7, और यहाँ पे देखिए 7 और 2 आपके पास कितना हो गया 9। तो सीक्वेंस ये कह रहा है कि पहले 2 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, तो आगे भी इस तरह से 3 होगा, अल्टरनेट पे चल रहा है। तो आप देखिए 9 पे ही ये था, 9 और 3 आपके पास क्या आ जाएगा 12। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे और क्वेश्चन करेंगे। तो पहली क्लास में आप कोशिश कीजिए कि आपको पोजीशनिंग याद होनी चाहिए। पहले आप सिंगल सिंगल यहाँ पे अल्फाबेट की पोजीशनिंग याद कीजिए, उसके बाद आप पेयर की हेल्प कीजिए कि हाँ H के साथ S आ जाएगा, H 8 है, तो S आपके पास जो आगे जुड़ेगा वो 27 बनना चाहिए, तो 8 और 19 27 होता है। जैसे आप GT रोड की बात करते हैं, आपको पेयर याद होगा G7 है, तो
तो T20 है, ऐसे आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज की क्लास में, पहली क्लास में इतना ही काफ़ी है। चलिए, थैंक यू।